बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटे से स्कूल में हिमानी और उसके सहपाठी सीखते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्याओं को कैसे सुलझाना है। वास्तविक समस्या मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये कहानी हिमानी के डायरी के पन्नों के माध्यम से ये बताती है कि समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे किस तरह एक एक कदम उठाते हुए सुलझाना चाहिए। सुनते हैं कहानी हिमानी की तरह कैसे सुलझाए समस्याएं। ओरिजिनल स्टोरी हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम लाइक हिमानी बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है माला कुमार, चित्रांकन रुचि शाह और हिमालयन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी। हिंदी में अनुवाद सुमन बाजपेयी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। 28 मार्च। गर्मी इतनी पड़ रही है कि बुरा हाल हो रहा है। उस पर से आज गोलू को बहुत ही शरारत सूझ रही थी। वो एक ढलान पर चढ़ गई और अब नीचे आने को तैयार ही नहीं थी। बुद्धू बकरी। उसे नीचे लाने में सीमा और गुल्लू को मेरी मदद करनी पड़ी। 30 मार्च। मुझे बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही है। नंदाकोट, मक्तौली, पंचाचुली, चोखंबा, सारी चोटियां। पर कुमाऊं एकदम सूखा है। गुल्लू और मैं सड़क पर लगे पंप या दूर बहते झरने से पानी लाने में ईजा और बौजू की सहायता करते हैं। काश बर्फीली चोटियों से पानी सीधे हम तक आ पहुंचता। जनवरी में जब बर्फ पड़ती है तब भी पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ हमने नए 2 शब्द सुने, ईजा और बोजू। कुमाऊई भाषा में इन शब्दों का प्रयोग माँ और पिता के लिए होता है। 2 अप्रैल। रीना दीदी के साथ हमारी 10 दिनों की ग्रीष्मकालीन कार्यशाला आज शुरू हो गई। ग्रीष्मकालीन कार्यशाला मतलब समर वर्कशॉप। वो मुंबई से आई है। उन्होंने हमसे हजारों प्रश्न पूछे। आपको अपने स्कूल की कौन सी बात अच्छी लगती है? आपको स्कूल की कौन कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? आप स्कूल में किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं? अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरे नाम का अर्थ पूछा। हिमानी का मतलब होता है बर्फ। मैंने कहा, आखिर वो इतने सारे सवाल क्यों पूछती है? 3 अप्रैल। बहुत मजा आया उस दिन। हमने एक खेल खेला। हम में से एक को ऐसी समस्या के बारे में सोचना था जिसका हमें सामना करना पड़ता है और उसे प्रश्न की तरह दूसरों के सामने रखना था। फिर दूसरे सहपाठी को उससे संबंधित एक प्रश्न पूछना था। ये एक तरह से श्रृंखला वाली कहानी थी। श्रृंखला यानी कि चेन, जिसमें एक बात दूसरे से जुड़ी थी। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। हमें स्कूल में साफ पीने का पानी कैसे मिल सकता है? हमें साफ पानी की जरूरत क्यों है? पानी कहाँ से आएगा? आखिर हम पिघलती हुई हिमनदियों से पाइप सीधे स्कूल क्यों नहीं ला सकते? तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? हम अपनी पानी की समस्या पर ध्यान क्यों नहीं देते? हमारे यहाँ साफ पानी के लिए फिल्टर क्यों नहीं लग सकता? हमें ये फिल्टर कहाँ से मिल सकता है? हम उसे बना क्यों नहीं सकते? ये कैसे बनता है? इसके बारे में किसे जानकारी है? बच्चों के मन में तो काफी सारे सवाल थे। 4 अप्रैल। इंटरनेट पर ढूंढते हुए मुझे ये चार्ट मिला। किसी भी समस्या को क्रमशः इस प्रकार सुलझाए। क्रमशः मतलब स्टेप बाय स्टेप। समस्या पहचाने, जितना आपसे संभव हो समस्या से जुड़ी हर बात का पता लगाए, उस पर चर्चा करे, सबसे उपयुक्त सुझाव को चुने, उसे आजमाएं। अगर आप सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई अन्य सुझाव आजमाएं। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए क्या हम वास्तव में किसी समस्या को सुलझा सकते हैं? 5 अप्रैल। स्कूल में हमने अपनी समस्याओं की एक सूची तैयार की। हमारी कितनी समस्याएं हैं? बड़ी समस्याएं।
घर या स्कूल तक पानी सीधे ना पहुंचना, बारिश के मौसम में स्कूल जाने वाली सड़कों पर फिसलन, नज़दीक में किसी अस्पताल या क्लिनिक का ना होना, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग, बारिश के दिनों में हमारी जुराबों में जोकों का घुस जाना, शराब पीने के बाद हिंसक हो जाने वाले पड़ोसी। ये थी बड़ी समस्या। अभी देखते हैं समस्याएं जिन्हें सुलझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पीने का पानी गंदा होना, रात में रास्तों पर अंधेरा, भारी स्कूल बस्ते, हर जगह प्लास्टिक की बोतलें। 6 अप्रैल, फूल गोभी की क्यारी में इजा और बौजू के साथ काम करने के बाद हम स्कूल भागे। आज समस्या सुलझाने का दिन था। हम जोड़ियां बनाकर लाइब्रेरी गए, अपने अध्यापकों के पास गए और एक दूसरे से बात की। फिर हम वापस कक्षा में आ गए। समस्या की पहचान। समस्या है स्कूल में बिना फिल्टर वाला पीने का पानी। इस वजह से छात्र लगातार बीमार पड़ते हैं। पता लगाएं, साफ पीने का पानी मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है? कुमाऊं में अनेक ऐसे झरने हैं जिनका पानी एकदम शुद्ध और ताजा है। स्कूल के पास एक भी पानी की धारा नहीं है। विचार विमर्श करें। हमने पाया कि कुछ लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इससे केवल तलछट के रूप में जमी गंदगी ही छनती है, हानिकारक जीवाणु नहीं। मनोरमा ने बताया कि उनके घर में एक छोटा वाटर फिल्टर है। एक अध्यापक ने बताया कि मोरिंगा के बीजों को पानी के बर्तन में डालने से भी पानी को साफ करने में मदद मिलती है। तय करें यानी कि डिसाइड करें, क्या पानी वाले फिल्टर से हमारा काम बनेगा? कोशिश करते हैं। हम सभी ने वाटर फिल्टर के चित्र बनाए। हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें ऐसा वाटर फिल्टर चाहिए जो हमारे पानी के ड्रम की टोटी के साथ लग सके। कॉलेज में पढ़ने वाले संतोष भाई और आशीष भाई ने हमारे चित्रों के आधार पर वाटर फिल्टर बनाने में हमारी मदद की। हमारे स्कूल में पानी को जमा करने और साफ करने की प्रणाली को बनाने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली। फिल्टर किया हुआ पानी एकदम साफ और ताज़ा था। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। देखते हैं उन्होंने वाटर फिल्टर में क्या क्या चीज़ें कौन से ऑर्डर में डाली थी। सबसे ऊपर कंकड़, उसके बाद मोरिंगा के बीज, उसके बाद खुरदुरी रेत, उसके बाद कोयला और सबसे एंड में महीन रेत। 11 अप्रैल, आखिरी 3 दिनों में हमने बहुत सारे चित्र बनाए। कई और परेशानियों के समाधान ढूंढने के लिए भी हमने समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया। हल चक्र। इसे खींचने के लिए मवेशी या ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती। खेतों के लिए ये छोटा कदम बहुत उपयोगी है। बोतल से बनी टॉर्च। रिसाइकल यानी पुनर्चक्रित चीजों से टॉर्च बनाया। उसे एक बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल के अंदर फिट किया ताकि नमी से वो खराब ना हो जाए। इस क्षेत्र में बैटरी से चलने वाली टॉर्चों को नमी बहुत जल्दी खराब कर देती है। नमी यानी कि मॉइस्चर। छोटा सिंचाई यंत्र। अंगूर जैसी फसलों के लिए जिनके लिए मिट्टी का गीला रहना आवश्यक है, हर समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। पुरानी बोतलों से बनता है और इन्हें अस्पताल में आईवी ट्यूबों की तरह एक के बाद एक जोड़ा जाता है। 13 अप्रैल। अब जबकि कार्यशाला खत्म हो गई है, हम सब खुबानी, नाशपाती, सेब और बुरांस के फूल की फसल काटने और उन्हें डिब्बों में पैक करने में व्यस्त है। इजा और बॉयजू फल तोड़ने में माहिर है। मैं नहीं हूं। कल फल तोड़ते समय मेरा पाँव फिसला और मेरी एड़ी में मोच आ गई। शुक्र है कि हड्डी नहीं टूटी। काश ऐसा कोई उपकरण होता जो फल तोड़ने में मेरी मदद कर देता। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम गोलू और अन्य बकरियों को फल तोड़ने में प्रशिक्षित कर सके? हाँ, सच में एक प्रभावी, सुरक्षित तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल सेब तोड़ने वाली मशीन हो तो कितना मजा आ जाए। सतखोल की कहानियां। ये कहानी सतखोल में द वॉकिंग स्कूल बस के द्वारा 2018 में उनके हिमालय अभियान के दौरान किए गए काम से प्रेरित है। इस कहानी में चित्र हिमालयन पब्लिक स्कूल उत्तराखंड के
तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों दिव्या, मानसा, पूजा, दीपांशु जे, रितेश, लक्षित, उज्जवल, दीपांशु एन और पुष्पा ने बनाए हैं। कैसी लगी ये उत्तराखंड की कहानी? बहुत ही प्रेरित करने वाली थी ना? तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी राइट बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।